हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि रंगों का त्यौहार आने वाला है, यानी सबके यहाँ मिठाइयाँ और पकवान तो बनेंगी ही, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल गुजिया होता है। तो चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ चंद्रकला गुजिया, जो कि देखने में तो अच्छी दिखती ही है, साथ ही इसका जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 बड़ी कटोरी शक्कर, यानी कि 2 से 250 ग्राम तक शक्कर, और ये छोटी गिलास से 2 गिलास तक पानी ऐड कर देंगे और गैस को ऑन करके और शक्कर को घुलने तक चलाते रहेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे कि बर्तन में शक्कर नीचे लगे नहीं। और ये देखिए शक्कर यहाँ घुल गई है अच्छे से। और अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हम ऐड कर देंगे 2 कुटी हुई इलायची, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और कलर के लिए मैंने ऐड कर दिया है लेमन येलो कलर, जिससे कि गुजिया का जो कलर है वो बिल्कुल मार्केट जैसे दिखेगा। और इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 बूंद तक केवड़ा फ्लेवर के लिए। अगर है तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल में है। और ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे और इस तरह से चाशनी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ चाशनी हमें एक तार की तैयार करना है, जैसे कि गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करते हैं, सेम ऐसे ही। जैसे ही कि चाशनी चिपचिपी हो जाएगी और इस तरह एक तार की दिखने लगेगी, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे हमारी गुजिया तैयार हो जाएंगी तो हम इसमें डालते जाएंगे। तो चलिए यहाँ गैस को ऑफ कर देते हैं और चाशनी को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ हम गुजिया के लिए कूट तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 300 ग्राम तक मावा लिया है और इसको मैंने अच्छे से एक बार और भून लिया है। अगर आप मार्केट से मावा लेके आते हैं तो उसको इस तरह से एक बार ज़रूर भून लें। और इस तरह से एक मिक्सिंग बाउल में इसको पलट लेंगे। और ये मैंने 250 से 300 ग्राम तक भूरा शक्कर लिया है। तो यहाँ हम भूरा शक्कर भी इसी में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हम पूरा भूरा शक्कर नहीं ऐड करेंगे, यहाँ हम आधा भूरा शक्कर ऐड करेंगे। अगर आप चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं तो आधा ही ऐड करिए, चाशनी की वजह से इसमें पर्याप्त मात्रा में मिठास हो जाएगी। अगर आप बिना चाशनी के बना रहे हैं तो यहाँ पूरी भूरा शक्कर ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें, जो भी आपको पसंद हो। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर, यानी कि सूखी हुई अदरक का पाउडर। और ये मैंने आधा चम्मच ऐड कर दिया है सौंफ का पाउडर। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और ये जो मावा में थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ दिख रही हैं, ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारी गुजिया का कूट तैयार है, यानी कि मावा का मिश्रण तैयार है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। और इसकी जो मिठास है बिल्कुल पर्याप्त है। तो आप अपने हिसाब से इसमें भूरा शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको साइड से रख देते हैं और इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो एक मैंने बड़ा बर्तन लिया है और इसमें 2 कटोरी मैदा ऐड कर देंगे। तो आपको जितनी भी गुजिया बनाना है इसी हिसाब से आप मैदा यूज कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो गुजिया की मिठास है उसका बैलेंस जो है वो बराबर रहेगा। और अब इसमें मोवन के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच तक मेल्ट किया हुआ डालडा ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। जैसे ही हम हाथ से इसको बाइंड कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जा रहा है। तो इसमें बिल्कुल इस तरह से मोवन होना चाहिए। और इसमें ज़्यादा मोवन भी नहीं डालना है, क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं तो गुजिया जो है वो हमारी टूट जाती है। और अब इसमें हल्का गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके पूड़ी की तरह डो तैयार कर लेना है। तो डो जो है वो न ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, नॉर्मल डो तैयार करना है। तो जिस तरह से हम सारी चीज़ें जब भी पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो जिस तरह से आटा तैयार करते हैं उसी तरह से इसका भी आटा लगा लेना है। तो ये देखिए ये हमारा आटा लग के रेडी है। तो आप चाहें तो इसको 10 मिनट के लिए गीले कपड़े में ढक के रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इतनी ज़्यादा नीडिंग कर दी है कि इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसको आप डायरेक्ट बेल के बना सकते हैं। और अब हम यहाँ ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं, जब तक धीमी धीमी आंच में ऑयल गर्म हो जाएगा। और इस तरह से हम डो लेंगे और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो अगर ज़्यादा डो है तो आप उसे कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 पार्ट में डो को डिवाइड कर लिया है। और इस तरह से एक बड़ी सी पूड़ी बेल के और इसको छोटी छोटी पूड़ियों में कट कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी सी लोई बना के और उसको बेलने के बाद किसी कटोरी या गिलास से एक साइज में कट कर सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने एक बड़ी सी पूड़ी बेल ली है और इस तरह एक गिलास लिया है, जिसकी हेल्प से अब यहाँ छोटी छोटी पूड़ी इस तरह से कट कर लेंगे, जिससे कि सारी गुजिया जो है वो एक साइज़ की होंगी, जो कि देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और बनाने में भी आसानी होती है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो एक साइज़ की एक बार में बहुत सारी गुजिया आप तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए कितना सिंपल था, एक बार में सारी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं। और यहाँ हमने जो मावा का कूट तैयार किया था उसको इस तरह से हाथ में लेके पेड़े के साइज़ में इस तरह से बना लेंगे। मैं इस तरह से 4 पूड़ियों में रख दूँगी, जिससे कि जब हम इसके ऊपर दूसरी पूड़ी रखेंगे तो इसका जो कूर है वो निकल के बाहर ना आए। और ये मैंने 1 चम्मच तक मैदा का घोल लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं। और इसमें इस तरह से लगा देंगे, जिससे कि इसके ऊपर जो हम पूड़ी रखेंगे तो इससे कूर जो है वो बाहर नहीं निकलेगा और अच्छे से चिपक जाएगा, जिससे कि फ्राई करते समय ये गुजिया जो है वो फूटेंगी नहीं। तो इस तरह से अब दूसरी पूड़ी इसके ऊपर रख के और उंगली की हेल्प से इस तरह से प्रेस करके अच्छे से चिपका देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम फ्राई करेंगे तो गुजिया का जो कूर है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से सारी गुजिया को अच्छे से चिपका देना है और इस तरह से एक गुजिया लेंगे और इस तरह से उंगली और अंगूठे की हेल्प से इस तरह से इसको मोड़ते जाएंगे, जिससे कि इसमें एक अच्छी सी डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगी। तो इसी तरह से डिज़ाइन हमें सारी गुजिया में अप्लाई करना है। और ये देखिए ये बनाने में भी आसानी होती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप तो नॉर्मल सांचे से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो डिज़ाइन होती है उसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की डिज़ाइन मैं सारी गुजिया में अप्लाई करूँगी। तो ये देखिए बनाने में कितना ज़्यादा आसान है, सांचे में रखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और आप हाथ से बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो टाइम की भी बचत होती है और देखने में भी अच्छा लगता है। और इसको इस तरह से कपड़े से ढक के रख देंगे, जिससे कि ऊपर की परत जो है वो सूखेगी नहीं। और यहाँ मैं आपको अभी दूसरी डिज़ाइन भी बताने वाली हूँ। तो इसी प्रोसेस से इस तरह से गुजिया को तैयार कर लेना है। एक फोक यानी कि कांटे वाला चम्मच लेंगे और उससे इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। तो ये डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है और देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो आप अभी देखेंगे कि देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है इसको, और बनाना भी बहुत आसान है। तो इस तरह से मैंने 2 गुजिया जो है वो इस तरह से डिज़ाइन से तैयार कर ली हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली इस तरह फ्राई कर सकते हैं, तो ये एक डिज़ाइन बन गई, लेकिन इसके ऊपर एक और डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 3-3 लाइन के गैप में इस तरह से नाइफ से कट लगा दिया है और इसको इस तरह से अंगूठे और उंगली की हेल्प से इस तरह से दबाते जाएंगे, जिससे कि एक डिज़ाइन बन जाएगी। तो 2-2 3-3 लाइन की स्पेस में इस तरह से इसको कट लगाने के बाद और इसको इस तरह से मोड़ते जाएंगे। और ये देखिए तैयार होने के बाद कितना अच्छा डिज़ाइन इसका लग रहा है। तो इसी तरह से आप चाहें तो पूरी गुजिया में बना सकते हैं। मैं आपको 2 में बना के दिखा देती हूँ। तो ये जो डिज़ाइन है वो बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए यहाँ हमारी सारी गुजिया बनके तैयार हैं और अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको अब चेक कर लेते हैं। तो इसमें छोटी सी मैदा की गोली बना के इसको चेक कर लेंगे। और ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब इसको धीमी धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे। ध्यान दें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। अगर आप हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ऊपर की जो स्किन है वो तो अच्छे से पक जाएगी, लेकिन अंदर जो है वो मैदा नहीं पक पाएगा। इसलिए इसको धीमी धीमी आंच में हल्का ब्राउन होने तक पका लेना है। इसका जो कलर है उसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से कलर होना चाहिए। और ये फ्राई हो गई हैं तो अब इनको बाहर निकाल लेते हैं और बाकी की बची हुई इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक साइड फ्राई करने के लिए रख दिया है और जो हमने पहले गुजिया निकाली थी उसको हम चाशनी में डुबा देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको चाशनी में डाल देंगे और जब तक हमारी और गुजिया बनके तैयार होंगी तब तक वो अच्छे से फूल जाएंगी। और ये देखिए ये गुजिया भी तैयार है, तो इनको भी निकाल के हम चाशनी में डाल देते हैं। बाकी की बची हुई और इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इस तरह से सारी बनाई हुई गुजिया को चाशनी में डुबा के ऐसे ही रख देना है। तो यहाँ हमें 3 से 4 घंटे तक इसी तरह चाशनी में डुबा के रखना है। अगर आप गुजिया की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं तो इसमें चाशनी की जो मात्रा है उसको भी ज़्यादा रखें। इसको एक बड़े बर्तन में रखें जिससे कि चाशनी जो है वो अच्छे से गुजिया में सूख पाए। तो आप इसे 3 से 4 घंटे बाद अलग करके रख सकते हैं और जैसे ये हल्की सी सूखी हुई दिखाई दे तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से 15 से 20 दिन आप गुजिया आराम से खा सकते हैं। तो इस होली ज़रूर इस तरह की बनाइए, कुछ देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में तो टेस्टी है ही। फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।